नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको रात में नींद क्यों नहीं आता है। और अगर नहीं आता है रात में आपको नींद, तो इसका कारण क्या है। जब आप इसके पीछे का कारण जानेंगे तो आप रात में सो पाएंगे, क्योंकि आप उन चीज़ों को करने से बचेंगे जो आपको नहीं करना है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको भय की आत्मा नहीं दी है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य और संयम की आत्मा दी है। लेकिन आप कौन सी आत्मा को पाना चाहते हैं, आप कौन सी आत्मा को, कैसी आत्मा को आप अपने अंदर जगह देते हैं, यह आपके ऊपर है। क्योंकि अगर आप दुष्ट आत्माओं को अपने अंदर जगह देंगे उन कामों को करके, तो फिर वही आत्मा आपके अंदर काम करेगी। लेकिन जब आप भले कामों को करेंगे, जब आप उन कामों को करेंगे जो परमेश्वर चाहते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होगा। और इसीलिए फिर वो सामर्थ की आत्मा आपके अंदर होगी, संयम की आत्मा आपके अंदर होगी। जब ये सामर्थ की आत्मा आपके अंदर नहीं होती है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं होता है, तभी ये डर आपके अंदर रहता है। और ये डर आपको ज़्यादातर रात में क्यों लगता है, अंधेरे से क्यों लगता है, शैतानी शक्तियों को देखने से, उनको महसूस करने से, बुरे विचार आने से, ये सारी चीज़ें आपको क्यों डराती है। क्योंकि आपने उन कामों को किया है जो आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप रात को सोने को जाते हैं बिस्तर पर, तो आप आखिरी बार क्या सोचते हैं, आप आखिरी बार कौन सा काम करते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही चीज़ आपको करना बंद करना पड़ेगा। आप अगर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे तो रात में जब आप सोते हैं तो लास्ट टाइम आप जो काम करते हैं वही सारी चीज़ें आपका जो माइंड है वो रिफ़्लेक्ट करता है रात में। इसका मतलब है अगर आप रात में किसी को झूठ बोल करके सो रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करके सो रहे हैं, तो फिर शैतान को आप अवसर दे देते हैं, शैतान को आप मौका दे देते हैं कि वो रात में आपके सपने में आकर के जंगली बीज बो करके जाए। और इसीलिए जब रात में जब आप सोते हैं किसी से लड़ाई करके, कोई पाप करके, या फिर गलत वीडियोस देख करके, किसी भी तरह से, तो जब आप गलत कामों को करके रात में सोते हैं और आपको लगता है कि अगले दिन सब कुछ अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि रात भर में ही बहुत सारी चीज़ें हो जाती है इस बीच में। लेकिन आपको लगता है कि आप कुछ घंटों के लिए सोएंगे, 5, 6, 7, 8 घंटों के लिए, उसके बाद तो उठना ही है। लेकिन क्या आपको पता भी है कि आप अगला दिन देख भी पाएंगे या नहीं। क्योंकि हो सकता है कि आपके किए गए काम ऐसे होंगे जो कि परमेश्वर आपको माफ़ नहीं करेंगे, जिससे परमेश्वर नाराज़ हुए होंगे। तो आपको ये ज़रूरी है कि आप सोने से पहले पश्चाताप करें और अपने गलतियों को परमेश्वर के सामने रखें। जब आप अपने गलतियों को मानते हैं, भले ही आपको लगेगा मैंने तो पूरे दिन ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे परमेश्वर नाराज़ हुए होंगे, लेकिन भी आपको माफ़ी मांगना है, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। और परमेश्वर किससे प्रेम रखते हैं, पापियों से प्रेम रखते हैं, लेकिन वो पाप से प्रेम नहीं रखते हैं। तो इसीलिए अगर आपके अंदर किसी भी तरह की बुराई है, पाप है, उसे अपने अंदर से हटा दीजिए और परमेश्वर के आत्मा को आपके अंदर काम करने दीजिए। आप उन कामों को करें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप रात में सोने से पहले प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आपके अंदर डर नहीं हो। अगर डर भी हो तो सिर्फ यहोवा परमेश्वर का। क्योंकि बाइबल में एक वचन मैं आपको बताती हूँ, यशायाह 11 अध्याय उसका 2 आयत में लिखा है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। आमीन। इसका मतलब है परमेश्वर आपको किसका आत्मा देंगे, बुद्धि का आत्मा, सामर्थ्य का आत्मा, उसके बाद आपको भय, यहोवा के भय का आत्मा देंगे। किसी इंसान से, किसी भूत प्रेत से, किसी जानवर से, अंधेरे से डरने का आत्मा नहीं देंगे, बल्कि यहोवा के भय का आत्मा आपको मिलेगा। और साथ ही पराक्रम का आत्मा, जो पराक्रम का आत्मा का मतलब क्या होता है कि जीतेंगे आप। आपको वो आत्मा मिलेगी जिसमें कि आप शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, शैतान के कामों के ऊपर आप जीतेंगे। शैतान तो हारा ही हुआ है, लेकिन आपको अपने कर्मों के द्वारा सिद्ध करना होगा कि शैतान हारा हुआ है और वो श्रापित है, वो नहीं जीत सकता। लेकिन जब आप शैतान को अपने जीवन में काम करने के लिए अवसर देते हैं, तो इसका मतलब कि आप ये दिखा रहे हैं कि शैतान जीत चुका है और आप शैतान के वश में हो चुके हैं और आपको खुद पता भी नहीं है। आज इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन कामों को करते हैं जिससे परमेश्वर बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि हम चर्च जा रहे हैं हर संडे को और दिन भर प्रार्थना करें, घंटों घंटों प्रार्थना करें, 40-40 दिन का उपवास कर रहे हैं, तो परमेश्वर बहुत खुश हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। ये चीज़ें परमेश्वर को खुश कर सकती है, लेकिन
हमें ऐसा काम करना है जिससे कि परमेश्वर की बड़ाई हो, जिससे परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। हमें ऐसे काम नहीं करने जिससे परमेश्वर कुछ देर के लिए खुश हो। जब हम प्रार्थना करने को जाते हैं परमेश्वर को खुश करते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं परमेश्वर खुश होते हैं। लेकिन जब हम यहोवा की उपस्थिति में हमेशा दिन भर हम बैठे रहते हैं, उनके नज़दीक रहते हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों को वचन बताना, जो सुसमाचार उसको दूसरों तक पहुंचाना, ये सारे काम से परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है। तो आपको अपने नाम को ऊंचा नहीं करना है। आप कई बार सोचते होंगे कि मैं ऐसे काम करूं जिससे कि लोग मुझे देख कर के मेरी बड़ाई करें, लेकिन नहीं, वचन में लिखा है कि लोग आपकी प्रशंसा करें तो करें, परंतु आप ना करना। आपको खुद ऐसा काम नहीं करना है कि आप खुद ही बोले कि हाँ मैंने ये किया था, उसका मैंने मदद किया, उसको मैंने कपड़े दिए, उसको मैंने घर रहने के लिए दिया, ये मैंने ही किया है। आप खुद की तारीफ ना करें, लेकिन अगर लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, उन्हें करने देना है। तो इसीलिए आपको अगर रात में डर लगता है, नींद नहीं आती है, तो आज से आप इस वचन के द्वारा परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। क्या यही वचन से कि परमेश्वर पिता आप मुझे पराक्रम का आत्मा दे, सामर्थ का आत्मा दे, संयम का आत्मा दे, क्योंकि जब ये आत्मा आपके अंदर होगा, समझ की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, तो आप उन कामों को कर पाएंगे जिसे परमेश्वर चाहते हैं। क्योंकि हम खुद से उन कामों को नहीं कर सकते। जैसे आप सोचेंगे खुद मैं प्रार्थना कर लूँगा, खुद बाइबल पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आप अपने अंदर शैतान की आत्मा को अगर प्रवेश करने दे दिए हैं तो शैतान कभी चाहेगा कि आप बाइबल पढ़ें नहीं। इसीलिए आपको शैतान बहुत ज़्यादा लाखों कोशिशें करेगा शैतान कि आपको बाइबल पढ़ने ना दे, आपको रात में प्रार्थना करने ना दे, क्योंकि उसे पता है कि जब आप प्रार्थना करके सोएंगे तो शैतान भाग जाएगा और वो आपको छू भी नहीं पाएगा। जिस तकिया, जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस पर भी आपको यीशु मसीह का लहू लगाना है। हर जगह पर आप जब रात में सोने को जाते हैं और अपने चारों तरफ की चीज़ों को यीशु मसीह के लहू से ढक देते हैं तो शैतान हारता है, शैतान अंधा हो जाता है, वो घबराता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के लहू में शक्ति है। वो लहू यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए बहाया है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। अपने चारों तरफ, घर के चारों तरफ, कमरे के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू का बाड़ा खींच कर सोना है। जब आप ऐसा बोलते हैं प्रार्थना में, इन वचनों को अंगीकार करते हैं और ये सारी घोषणाएं अपने लिए करते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होता है और फिर परमेश्वर आपसे सपने में बात भी करते हैं, अच्छी और एक प्यारी नींद देते हैं। जितना नींद परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, पर्याप्त नींद आपको मिलता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कहते हैं कि आप रात में मत सो, प्रार्थना करना है, मिडनाइट प्रेयर भी करना है, लेकिन एक समय बनाया परमेश्वर ने रात सोने के लिए, दिन जागने के लिए। लेकिन ये नहीं कि हम बिना प्रार्थना करके सोए। और अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा आपकी आत्मिक उन्नति हो, आप प्रार्थना भी करते हैं रात में सोने से पहले, फिर भी आपको डर लगता है, फिर भी बुरे सपने, नींद नहीं आता, ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है, दुष्ट आत्मा आपको परेशान करती है, आपको डर लगता है बिल्कुल, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कोशिश करें कि बीच बीच में, कम से कम हफ्ते में 1-2 बार तो मिडनाइट प्रेयर करें। मिडनाइट प्रेयर का मतलब होता है आधी रात की प्रार्थना। जब आप इस तरह से आधी रात की प्रार्थना करते हैं, शैतान बिल्कुल भाग जाता है। जो अटैक करने वाला भी होगा तो नहीं कर पाएगा। जैसे जब आप डेली प्रार्थना करके सो रहे हैं, प्रार्थना करके सो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, कुछ कामों के द्वारा, कुछ बातों के द्वारा, किसी ना किसी तरह से। लेकिन जब आप आधी रात को प्रार्थना करते हैं तो आधी रात को क्या होता है, शैतान का काम बढ़ता है। आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। जब सूरज डूब जाता है उसके बाद आपको बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है। क्रोध तो करते हैं, लेकिन पाप आप कब कर देते हैं? जब आप गुस्से में प्रार्थना नहीं करते, जब आप गुस्से में दूसरे के प्रति गलत सोचते रह जाते हैं और उसी गुस्से में आप बहुत सारे पाप कर बैठते हैं कि आपको लगता है कि अब मैं दिन भर फ़ोन चलाऊंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं। तो इस वजह से आप पाप कर बैठते हैं और आप शैतान को अपने लाइफ में एंटर करने का मौका दे देते हैं। सूर्यास्त होने के बाद तो बिल्कुल भी आपको गुस्सा नहीं करना है। इसका मतलब है कि रात में सारे अंधकार की शक्तियाँ जो बढ़ जाती है, अंधकार की शक्तियाँ काम करना शुरू कर देती है। और ये सारी चीज़ें अंधेरे में ही क्यों होती है? क्योंकि वो अंधेरे का राजा है। लेकिन यहोवा परमेश्वर के लिए कोई अंधियारा, कोई उजाला नहीं है, उनके लिए दोनों बराबर है, दोनों ही एक समान है। तो इसीलिए आपके लिए, जो आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, अगर आपने वचन को जान लिया है, आपने सत्य को जान लिया, तो आपके लिए रात भी उजियाला होगा। रात दिन के तुल्य प्रकाश देगी, सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा, सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा और चंद्रमा का प्रकाश सूर्य कैसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आपको बहुत भरपूर आशीषों से भर देंगे, भरपूर अनुग्रह से, आनंद से भर देंगे।
आमीन। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि रात में जब भी आप सोने को जाए तो प्रार्थना करें, और आधी रात की प्रार्थना अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू करें। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको लगता होगा कि ये प्रार्थना करना एक साधारण चीज़ है, बस हमें प्रार्थना ही तो करना है, अपने मुंह से बस जो याद है माफ़ी मांगना, धन्यवाद देना, वचन पढ़ना, बस इतना ही करना है, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम सभी, आप और मैं, जितने लोग मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लोग आत्मिक युद्ध में हैं। आप एक आत्मिक युद्ध में हैं। तो अगर आप प्रार्थना को हल्के में लेंगे कि करे चाहे नहीं करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाइबल पढ़े चाहे नहीं पढ़े, या फिर परमेश्वर की उपस्थिति में जाए नहीं जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये काम करके आप शैतान को मौका देते हैं। और फिर अगर आप परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि मैंने जो मांगा मुझे नहीं मिला, मैं जो करना चाह रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, और जो नहीं करना चाहता वही कर रहा हूँ, तो ये सारी आपकी गलती है। ये आपको मैं वचन से बता रही हूँ। आपको समझना है कि ये काम कोई छोटा काम नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा काम है। ये जिस युद्ध में हम हैं, जिस लड़ाई में, वो आत्मिक युद्ध है। ये सारी अंधकार की शक्तियाँ हैं, और बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु उन अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। इसका मतलब है ये सारी लड़ाइयाँ हवा में होती है। जादू टोना करने वाले लोग भी रात में ही तीर चलाते हैं। अब आपको उस तीर से बचना है। परमेश्वर आपको बहेलिये के जाल से, महामारी से, हर अंधकार की शक्तियों से बचाएंगे। तो आपको तैयार रहना है और परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखना है। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। तो आपको इस वीडियो से क्या नया सीखने को मिला, आपको क्या वचन समझ में आए, आप मुझे ज़रूर कॉमेंट करके ये बताइएगा कि क्या आप रात को सोने से पहले प्रार्थना करते हैं। आपने इस वीडियो को जो यहाँ तक देखा है तो आपका धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि जब आप इस एक वीडियो को शेयर करेंगे तो हो सकता है कि किसी का जीवन बदले, तो आप उनके लिए आशीष का कारण बने। गॉड ब्लेस यू ऑल।